हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। रिप्लाई टू बुर्का एवेंजर्स कमेंट। मॉडल्स के अलावा किसका ड्रेस ऐसा है? मॉडल तो मॉडल्स हैं, वो तो हर जगह ऐसी हैं। आप भी करवाएंगे किसी से मॉडलिंग तो ऐसे ही होगी। बुर्का एवरेंस आपके और भी बहुत सारे आए हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपने जो है वो मैसेजेस कमेंट किए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर योर कमेंट। मेरा मकसद यहाँ पे ना ही आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही कोई बहस मुबाहिसा करना है। क्योंकि देखें, अगर मैं एक मकसद देखूँ, मकसद क्या था? मकसद है खैर। तो उस खैर के काम में अगर मैं आपको वापसी गलत जवाब देती हूँ तो इसलिए सब इंसान हैं। आई नो कि बुर्का एवेंजर्स आप भी एक अच्छी इंसान होंगी लाजमी, क्योंकि मैं किसी के भी एक कमेंट से उसकी पूरी पर्सनालिटी का नहीं वो लगाती कि जी ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, कर दिया, आपकी अपनी एक राय है, मैं उसकी कदर करती हूँ। और थैंक्स फॉर योर कमेंट। और मेरी बिल्कुल इस तरह की आदत नहीं है कि मैं किसी को कोई गलत बात कहूँ। और जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मैं चाहती हूँ कि रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया करूँ। और क्योंकि ये असरात होते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, लिटरली मैं जितना अपने आप को बुरा समझती हूँ शायद किसी को नहीं। डेली बेसिस पे कोई ना कोई तोड़ फोड़ होती है। जैसे कुरान क्लासेस दे रहे होते हैं, आई नो कि मैं खुद इस चीज़ पे आपने, बल्कि आपका शुक्रिया, आपने एक बात की इस चीज़ को कि मैं खुद भी जो पिक्चर्स औरतों की बालों की डाली हुई हैं, ट्रस्ट मी, ये चीज़ मुझे रात को सोने नहीं देती, बड़ा बेचैन करती है। इसमें बड़ी कोशिश थी इस चीज़ की, भाई काम कैसे दिखाया जाए, काम किस तरह से दिखाया जाए। तो उसी के लिए था कि जो परमिशन देता है उसके सिर्फ बालों की हम डाल देते हैं। और उसमें कोशिश होती है कि जितना हो सके सिर्फ काम दिखाएं, कि लोगों को सिर्फ अपना टैलेंट दिखाएं। उससे देखिए, मेरी नीयत सिर्फ इस्लाह की है। और देखिए, मैं जितने भी यहाँ पे हमारे सैलून में काम करने वाले लोग हैं, देखिए इतने टैलेंटेड है, इतनी मेहनत से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा मकसद कभी भी किसी को बुरा कहना, नीचा दिखाना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा काम, हमारी क्लासेस, हमारा माहौल ऐसा हो जाए जो सबके लिए इज़्ज़त और वक़ार का बाइस बने। क्योंकि देखिए, किसी ने कहा ड्रामा इंडस्ट्री में ये कुछ और है फ़लाँ, वही मैं कहती हूँ ये हम आम लोगों की जगह है, ये आम लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम आते जाते हैं। तो इसको ज़रा क्लियर रखें, ताकि, क्योंकि देखें आजकल ये मेयार बना दिया गया है कि जो जितना लिबास कम पहनेगा। मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ, उतनी इज़्ज़त। यकीन करें, हम एक क्लास पे गए, हमें इनवाइट किया गया, बड़ी मशहूर जगह है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना चाहती। हम गाउन में थे, मैं गाउन में थी, काफ़ी और बच्चियाँ थी मेरे साथ, लेकिन वो गाउन्स में नहीं थे, सादा थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने नहीं इतना वो किया ना हमें, उस तरह से जिस तरह से उन्हें हमें वेलकम करना चाहिए था, जैसे हॉस्पिटैलिटी होती है। जो भी रैंडमली कुछ ख़वातीन आई 8-10, आप यकीन करें, उनके शॉर्ट्स थे, उनके बहुत अजीब से लिबास थे, बाल खुले, सारा कुछ। और वो इतना वो इस तरह का, पूरी टीम उनके पीछे गई, मैम, इतना प्रोटोकॉल, इतना। और मैं यही देख रही थी, क्यों, मतलब क्यों ये मेयार क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जो लोग सादगी में हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? क्या वो, यकीन करें, एज अ सिस्टर मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, इस फील्ड में काम करना मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, इस फील्ड में टिकना मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। आप देख रहे हैं आजकल टैलेंट की कदर नहीं हो रही। आजकल आप देख लें कि क्या हो रहा है, काम की कदर नहीं हो रही। तो इसी चीज़ पे देखिए, आखिर किसी को तो मैं ये नहीं कहती मैं किसी पे भी थानेदार नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ। और जो बालों वाली आपने बात की, आप मेरी खैर खा है, मैं इस चीज़ पे भी कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। यकीन करें, आपकी ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और इंशाल्लाह मैं इसी के लिए अल्टरनेट ढूंढ रही हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं अपने बालों का काम शो ना कराऊँ, लोगों को ऐसे पता चल जाए जैसे हम कुछ कुकिंग करें, कुछ दिखाना होता है। और अब यकीन करें, काफ़ी टाइम से हमारे शूट्स प्रोग्राम हुए, हमें पीआर्स थी कि हम कोलैबोरेट थे, कि कोई हमें ड्रेसेस कोलैब कर रहा है, कोई जो है वो कैमरामैन्स आ रहे हैं, स्टाइलिस्ट आ रहे हैं, कि मैम हमने मिल के काम करना है। यकीन करें, एक रात हुआ, अगले रात मैंने सुबह होते मैंने कहा मैं नहीं कर रही, मुझे कैंसिल करना है। तो मुझे एक मेरी दोस्त ने कहा आप किस तरफ जा रही है ना, मैं क्या कर रही हैं आप? तो उसने मुझे बोला, फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुश्किल था स्टेप। मैंने बोला ये मेरी फ़ील्ड है, मैं क्या करूँ? उसने कहा नहीं अनम नहीं, जितना हो सकता है, ये अल्लाह ने वो फ़ील्ड बनाई है, लेकिन उसमें दीन भी फिट होगा, आप नॉन मुस्लिम तो नहीं है। यकीन करें, काफ़ी कश्मकश थी, फिर ठान लिया नहीं करती, मैं नहीं करूँगी। अभी अक्सर क्या होता है, नहीं जो डलवाएगा डाल दूँगी, क्या करूँगी ये वो। फिर जब मैंने देखा, मेरा रब, ठीक, यकीन करें मेरे लिए एक मौजज़े की बात है, मेरी उन वीडियोस पे लाखों व्यूज़ हैं जो सिर्फ मैंने लोगों को बताया है। तो मेरा रब कहता है कि तुम एक बार नियत तो करो। इंसान है ना, निस्यान से अब भूलेंगे फिर भटकेंगे। किसी को भी टॉन्ट नहीं करी, किसी को तंज नहीं करी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि
ब्यूटी और फैशन एक खूबसूरत आर्ट है, लेकिन अगर हम इस आर्ट को ऐसे अंदाज में पेश करें जो हमारी इक़्तिदार हमारी सकाफ़त और इज़्ज़त के मुताबिक हो, ना सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल होगा बल्कि माशरे में भी एक हमें इज़्ज़त दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई खुशी ना हो या सब सख्ती में हो, बल्कि मैं सिर्फ ये खुशी और ये जो खुशी है ये तालीम और टैलेंट के साथ में कहती हूँ अपनी लिमिट्स में और अखलाकियात में हो, ताकि इसमें बरकत भी आए, इज़्ज़त भी। देखिए मॉडल्स पे हमने किए हैं, अब ठीक है बाल शो करें सब कुछ, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर तक लिबास हो गए हैं, पट्टी हैं, आप घरों में पहने नहीं है मना, हमारा दीन सख्त नहीं है। मैं खुद अपने घर पे हर तरह का लिबास, ट्राउज़र शर्ट हर चीज़, बाहर जाती हूँ छुपा लेती हूँ, सैलून में जाती हूँ, पता है यहाँ पे कोई अगर वीडियो नहीं बन रही, मैं कंफर्टेबल मैं ट्राउज़र शर्ट्स के साथ ही काम करती हूँ क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है। सो उसमें अल्लाह ने एक लिमिट्स दी है, एक हदूद दी है। औरत को हुस्न की इजाज़त है, औरत सब कुछ बना ही है कि औरत हुस्न में इजाफ़ा करे, अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, आई नो कि मेरी आईडी पे जो पिक्चर्स हैं बालों की, स्टाइलिंग के काम को दिखाने के लिए ये जो हुनर है, लेकिन उसमें मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा ना हो। अभी मैंने इजी कलर की क्लासेस देखी थी, उसमें भी ऐसा था। क्यों उनकी अब मैं नॉर्मल, अब यकीन करें छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र छोटे वे में काम करें, वहाँ भी जब जाओ क्लासेस देने के लिए इनवाइट करते हैं, वहाँ भी नाच गाना हो रहा है और गाने ऐसे गाए जा रहे हैं, उस पर इतना अप्रिसिएशन होती है, देखने वाले इससे मोटिवेट, उन्हें लग रहा है ये सवाब का काम है। सो प्लीज़ इसको पर्सनल ना लिया करें, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचा करें। मेरा मकसद है किसी को टॉन्ट करना नहीं, मेरा मकसद एक कतरा बनना है, ताकि आई नो मुझ में बुराई है, इंशाल्लाह मैं अपनी इस्लाह भी करती रहूँगी। और आपने जो पॉइंट किया इस पर इंशाल्लाह ज़रूर काम करूँगी, इंशाल्लाह मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। अगेन थैंक्स फॉर योर कमेंट। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।